बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 276। जुड़वा भूत सम्राटों की आत्मा। नहीं, उसे अभी रोक दो। वह भूत सम्राट की आत्मा को इकट्ठा करना चाहता है। मैंने आखिरकार जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला और उनकी आत्मा को प्रकट करवाया। अगर यह आत्मा खो गई तो एक और भूत सम्राट भी जन्म लेगा, चांग यू ने चिल्लाया। चांग यू के बोलने के बाद जमीन पर हुडू, वूजियांग और शियाओ युई भी आकाश की ओर दौड़े। चांग यू के बोलने के बाद उसने शियाओ यान और मु यिंगेंग को अपने पीछे घेर लिया। आखिरकार, चाहे कुछ भी हो, ये लोग इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में सबसे अच्छे बीज हैं और कोई गलती की अनुमति नहीं है। यह कहना अजीब है कि मु यिंगेंग की नीली लौ ने अभी काले कपड़ों वाले व्यक्ति के साथ सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली के हमले का पीछा किया, जिसने शियाओ यान को काफी हैरान किया। लेकिन मु यिंगेंग को 9 नीली लपटों को प्रदर्शित करते हुए देखकर वह ज्यादा नहीं सोचा। यह देखकर 9 आत्मा स्मारक और चांग यू ने एक दूसरे की ओर नजरें मिलाईं, फिर 7 सितारा डॉ सम्राट की ताकत वाले काले व्यक्ति की ओर मुड़े, इसे रोकने की कोशिश करते हुए। इसे बिल्कुल भी भूत सम्राट की आत्मा को ले जाने नहीं दे सकते, वरना बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। 9 आत्मा स्मारक ने बोलने के बाद गति बढ़ा दी। हालांकि इस समय उनके शरीर में डॉ की बहुत कम थी, फिर भी वे 7 सितारा डॉ शक्तिशाली थे और अभी शियाओ यान ने उन्हें कुछ औषधियां भी दी थीं, जिससे उनके शरीर में डॉ की काफी हद तक ठीक हो गई थी। सुसु, जो मुझे रोकते हैं। मृत्यु काले व्यक्ति ने भी गुस्से में कहा। 2 काले लोग युकवान और होंगे थे। बस युकवान को यह नहीं पता था। हांची में यिनशिए को निगलने के लिए गुप्त विधि का उपयोग करने के बाद, हालांकि युकवान की ताकत 7 सितारा डॉ सम्राट के स्तर तक बढ़ गई थी, उसका स्वभाव भी बहुत प्रभावित हुआ था। हत्या। हालांकि होंगे इतना प्रबंधन नहीं कर सकता था। यह आखिरी कदम था और चाहे कुछ भी हो, उसे छोड़ना नहीं था। सभी अभी यहाँ रुको ताकि कुछ शारीरिक पीड़ा न सहनी पड़े। एक अन्य 6 सितारा डॉ शक्तिशाली होंगे, एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति ने भी कहा। महाशय, आप हमारे पूरे शुआन सांतियान के दुश्मन के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं? चांग यू ने भी धीरे से कहा। हालांकि चांग यू 7 सितारा डॉ सम्राट की ताकत वाला है, लेकिन उसका शरीर सुस्त है। इसके अलावा, हालांकि सामने वाला काला व्यक्ति केवल 6 सितारा डॉ सम्राट है, वह चांग यू को एक अलग एहसास देता है, इसलिए चांग यू ने भी तुरंत शुरुआत नहीं की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चांग यू मु यिंगेंग और शियाओ यान की रक्षा करना चाहता था। इन 2 दुर्लभ बीजों को कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको मुझे शुआन सांतियान से दबाने की जरूरत नहीं है, बस लोगों के पैसे लेकर उनकी मुसीबतें दूर कर रहा हूं, काले व्यक्ति ने धीरे से कहा। लेकिन चिंता न करें, जब तक आप हिलते नहीं, मैं आपके लिए मुश्किल नहीं खड़ा करूंगा। आखिरकार मेरे पास उसे मदद करने के लिए ज्यादा दायित्व नहीं है, होंगे ने भी ठंडे ढंग से कहा, जाहिर तौर पर अपने अधीनस्थों के प्रति, जो अभी यिनशिए द्वारा निगल लिए गए थे, रंजिश रखता था। चांग यू ने यह सुनकर सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। सामने वाला व्यक्ति कोई हरकत करने का संकेत नहीं दिखा रहा था, इसलिए उसने बस अपनी नजरें आकाश में विस्फोट पर डाल दीं। इस समय विस्फोट अपने अंत के करीब था। मैंने देखा कि विस्फोट के केंद्र में प्रसिद्ध जुड़वा भूत सम्राटों और यिनशिए का अस्तित्व कहाँ है। देखने में कुछ केवल एक समूह में थोड़ा भ्रमपूर्ण आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। जुड़वा भूत सम्राट वास्तव में शियाओ यान द्वारा मार दिए गए। चांग यू भी हैरान था। जाहिर तौर पर चांग यू को अभी पता था कि शियाओ यान का हमला असाधारण होना चाहिए, लेकिन 8वें रैंक के भूत सम्राट जितना शक्तिशाली यिनशिए को शियाओ यान ने जबरन मार डाला। यह एक वास्तविक हत्या थी। भले ही शियाओ यान ने 3-7 सितारा डॉ सम्राटों की शक्ति का उपयोग किया और जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला, यह एक वास्तविक हत्या थी। यह लड़का वाकई में एक राक्षस है। चांग यू ने भी हंसते हुए कहा। जाहिर तौर पर शियाओ यान की शुरू से अंत तक की हरकतें चांग यू के दिल में थीं, इसलिए उसे काफी सराहना मिली। सुसु,
लगता है हमें पहले जाना होगा, वरना यहाँ बहुत सारे इंसान हैं। काले व्यक्ति ने भी धीमी आवाज में कहा, और फिर बिना हिचकिचाहट के उसकी गति अचानक आसमान छू गई। नौ आत्मा स्मारक के अवरोध से मुक्त होकर वह सीधे उस भ्रमपूर्ण आकृति की ओर हिंसक रूप से चला गया। धिक्कार है! अगर मेरे शरीर में डॉकी की मात्रा अधिक न होती तो मैं तुम जैसे चरित्र को मेरे सामने इतना उछलने कैसे देता। नौ आत्मा स्मारक ने भी गुस्से में कहा। अपने से कमजोर लोगों की तुलना में उसे थोड़ा असंतोष होना स्वाभाविक था। शबुद युकवान ने भी नौ आत्मा स्मारक की हरकत को नजरअंदाज किया और अगले ही पल वह भ्रमपूर्ण आकृति के पास प्रकट हुआ और फिर उसकी आंखें, जो काले कपड़ों से छिपी थीं, एक लालची नजर प्रकट की। तुरंत जब नौ आत्मा स्मारक स्तब्ध था, उसने अपना विशाल काला मुंह खोला और अचानक जुड़वा भूत सम्राटों द्वारा छोड़ी गई भ्रमपूर्ण आकृति को निगल लिया। धिक्कार है! इस समय शियाओ यान की पुतलियां भी कसकर सिकुड़ गईं, और फिर यह थोड़ा अविश्वसनीय था। मास्टर, इस भूत संसार में अभी भी इस तरह का अभ्यास है। शियाओ यान ने भी पाया कि काले व्यक्ति की निगलने की विधि काफी दबंग थी, लेकिन इसमें अधिक दुष्टता की शक्ति थी। यह निगलना भूत संसार का नहीं लगता। शायद यह काला व्यक्ति भूत संसार का भूत नहीं है। यह कुछ हद तक इंसानों द्वारा उपयोग किए जाने जैसा है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा। लेकिन मुझे कहना होगा, तुमने सफलता हासिल की। कितना साहसी लड़का! गोल्डन ड्रैगन किंग की प्रशंसात्मक आवाज भी धीरे धीरे शियाओ यान के दिमाग में प्रवेश की। हाँ, शियाओ यान ने यह सुनकर हंसा। जाहिर तौर पर अभी आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के संलयन से लाई गई भयानक शक्ति ने शियाओ यान को काफी संतुष्ट किया, जब तक कि आखिरी दो शक्तियों और विनाश के कमल का पूर्ण संयोजन शक्ति और भी बेहतर थी। इस समय शियाओ यान की ताकत को 4 सितारा डॉ सम्राट की शुरुआती अवस्था में न देखें और केवल एक निश्चित समय देने पर विनाश का कमल संक्षेपित करने में, यहाँ तक कि 4 सितारा डॉ सम्राट के शिखर पर शक्तिशाली के साथ भी युद्ध करने की क्षमता थी। जहाँ तक और अधिक शक्तिशाली 5 सितारा डॉ दी की बात है, शियाओ यान को भी विश्वास था कि वह पीछे नहीं रहेगा। यह शियाओ यान का सबसे बड़ा संसाधन था। लेकिन मुझे कहना होगा कि इस आत्मा भक्षक तावीज का जुड़वा भूत सम्राटों पर नियंत्रण वाकई में शक्तिशाली है। मूल रूप से मैं केवल भूत सम्राटों को फिर से घायल करने की सोच रहा था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस आत्मा भक्षक तावीज की शक्ति इतनी भयानक होगी। इसने वास्तव में जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला और जुड़वा भूत सम्राटों के शरीर को नष्ट कर दिया, जिससे जुड़वा भूत सम्राटों की आत्मा सुस्त हो गई। यह आत्मा भक्षक तावीज वाकई में एक अच्छी चीज है। शियाओ यान ने भी मुस्कराया। अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से परामर्श करने के बाद शियाओ यान ने भी हंसा और फिर उसकी नजरें अचानक पास में मु यिंगेन पर पड़ी। इस पल में मु यिंगेन के माथे पर बहुत सारा पसीना था और उसकी सांसें भी एक के बाद एक बहुत अस्थिर थीं। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। शियाओ यान ने भी अपना हाथ उठाया और एक अत्यंत कोमल लौ ऊर्जा धीरे धीरे मु यिंगेन के शरीर में प्रवेश की। यह देखकर मु यिंगेन ने भी अपनी आंखें हल्के से सिकोड़ लीं। उसने हिचकिचाहट की और शियाओ यान की शक्ति को स्वीकार कर लिया। आखिरकार यह अभी भी शववन था, इसलिए वह आराम नहीं कर सकती थी। यह प्रयास के लायक नहीं था। मु यिंगेन ने भी शियाओ यान पर मुस्कुराई। काला व्यक्ति भागने वाला है। चांग यू की धीमी आवाज ने भी शियाओ यान और मु यिंगेन की बातचीत को बाधित किया। चलो। युकवान ने जुड़वा भूत सम्राटों की आत्माओं को निगलने के बाद उसके शरीर में आभा भी आसमान छू गई और दो पूरी तरह से अलग शक्तियां उसके शरीर में पागलपन से फैल गईं। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 277 अंक हथियाने की प्रतियोगिता खत्म। शव वन छोड़ो, उसे रोक दो, उसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकते। उसने जुड़वा भूत सम्राटों की आत्मा को निगल लिया। 9 आत्मा स्मारक ने गुस्से में दहाड़ा। इतने सारे लोगों ने आखिरकार जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला।
अगर उनकी आत्माओं को वापस लाया जाए और शुआन सांतियान के महाशक्तियों को सौंप दिया जाए तो जुड़वा भूत सम्राट फिर से पलट नहीं पाएंगे। हुडू, वुजियांग, शियाओ युए और नौ आत्मा स्मारक ने भी सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे युक्वान और होंगे को घेर लिया। आओ, हम उनके सामने नहीं टिक सकते, युक्वान ने भी आखिरी वाक्य कहा, अपने शरीर में जुड़वा भूत सम्राटों की आत्माओं के प्रतिघात को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए। जुड़वा भूत सम्राटों की आत्माओं को निगलना कोई आसान काम नहीं था। अगर यहाँ इतने सारे शक्तिशाली इंसान न होते तो युक्वान निश्चित रूप से इस अत्यंत असुरक्षित विधि को चुनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निगलने का विकल्प नहीं चुनता। इसलिए अब वह अपनी पूरी ताकत से जुड़वा भूत सम्राटों की आत्माओं के प्रतिघात को दबाने की कोशिश कर रहा था, वरना एक बार प्रतिघात होने पर युक्वान भी जुड़वा भूत सम्राटों की आत्माओं द्वारा नियंत्रित हो जाएगा और अभी के दुष्ट जुड़वा भूत सम्राट बन जाएगा। चलो, होंगे को भी पता था कि इस समय वे दोनों निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी के सामने नहीं टिक सकते, और फिर उसकी आंखें हल्के से डूब गईं और फिर भयानक अंतरिक्ष तुरंत टूट गया। उसी समय पूरे नारकीय शव वन का अंतरिक्ष टूट गया। चलो, होंगे ने भी हिचकिचाहट नहीं की, युक्वान को सहारा देते हुए इस शव वन में गायब हो गया। धिक्कार है, वास्तव में ऐसा हाथ। यह नारकीय शव वन भी भूत संसार में एक गढ़ है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि वे यहाँ के अंतरिक्ष को विस्फोट करने के लिए तैयार होंगे। नौ आत्मा स्मारक ने भी क्रूरता से कहा, पीछा करना बंद करो, इस शव वन का अंतरिक्ष ढहने वाला है, पहले इन खिलाड़ियों को बाहर ले चलो। चांग यू की आवाज नौ आत्मा स्मारक के दिमाग में प्रकट हुई। कई लोगों ने यह सुनकर कोई चारा नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं उम्मीद थी कि अंत में वे बिना सफलता के वापस आएंगे। धिक्कार है, वाकई में यह अभी भी एक गलत कदम था। नौ आत्मा स्मारक ने भी नाराजगी से कहा, जाहिर तौर पर जुड़वा भूत सम्राटों को वश में करने के आखिरी कदम में कुछ गलत हो गया था। शबु शबु, वुजियांग, हुडू, लोगों को ले जाओ। चांग यू ने अचानक अपने शरीर में डॉकी को सक्रिय किया। शव वन में जो ढहने की ओर था, दो अंतरिक्ष मार्ग बनाए। यह रहस्यमय प्रतिबंध जो केवल प्रवेश की अनुमति देता था लेकिन बाहर निकलने की नहीं, शियाओ यान द्वारा जुड़वा भूत सम्राटों को मारने पर तुरंत विघटित हो गया। लेकिन यह कहना होगा कि जुड़वा भूत सम्राट इतने भयानक थे कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि शियाओ यान ने उन्हें कैसे मार डाला। शियाओ यान का भयानक विनाश का कमल यिनशिए के शरीर पर जबरन हमला किया, लेकिन जुड़वा भूत सम्राटों की ताकत 8वें रैंक के भूत सम्राटों के साथ इसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बस इतना था कि आत्मा भक्षक तावीज की रहस्यमयी शक्ति अचानक फट पड़ी जब विनाश का कमल जुड़वा भूत सम्राटों को छुआ, और फिर यह एक विशाल नियंत्रण शक्ति में बदल गया जिसने जुड़वा भूत सम्राटों को मृत्यु तक दबा दिया। उसी समय विनाश के कमल की भयानक शक्ति भी तुरंत बह गई, इसलिए जुड़वा भूत सम्राटों को कोई साधन उपयोग करने का समय नहीं मिला और वे मारे गए। हालांकि इसके लिए जुड़वा भूत सम्राट यिनशिए की अहंकारिता को दोष नहीं दिया जा सकता। आखिरकार भले ही यिनशिए मर गया, उसे नहीं पता होगा कि वह शक्ति भूत संसार के दुष्ट सैनिकों की शक्ति थी। भूत संसार के 12 दुष्ट सैनिकों में उनकी दुर्लभता पवित्र लौ के बराबर है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जुड़वा भूत सम्राटों का ऐसा अंत हुआ। इस समय तक जुड़वा भूत सम्राट यिनशिए भी पूरी तरह से गिर गए। भूत संसार के भूत इंसानों से अलग हैं। भूत संसार में मूल रूप से मृत आत्मा शरीर होते हैं, इसलिए गिरने के बाद यह एक आत्मा बन जाता है। मानव शरीर में डॉकी होती है और मृत्यु के बाद भी आत्मा की शक्ति को संक्षेपित कर सकता है ताकि भागने का अवसर मिले, ताकि पुनर्जनन का अवसर मिले। भूत संसार के अधिकांश भूत इसी तरह से आते हैं। बस इतना है कि भूत सम्राट के गिरने के बाद किसी कारण से यह एक आत्मा की निशानी में संक्षेपित हो गया और वह आत्मा भूत सम्राट का प्रतीक है। यह भी जुड़वा भूत सम्राटों का वास्तविक अर्थों में पतन नहीं है, क्योंकि जब तक भूत सम्राट की आत्मा है तब तक जल्द ही एक भूत सम्राट फिर से उभरेगा। भूत सम्राट की आत्मा के लिए शुआन सांतियान के सुपर संप्रदाय के शक्तिशालियों ने भी एक साथ मिलकर इसका अध्ययन किया है,
लेकिन उन्हें इसे नष्ट करने का कोई तरीका नहीं मिला। यह अंक हथियाने की प्रतियोगिता खत्म हो गई है। सभी मेरे साथ आओ, हुडू ने पहल की और कहा, और फिर उसकी आवाज हर प्रतियोगी शिष्य तक फैल गई। हुडू की आवाज के साथ जमीन पर अनगिनत लोगों की नजरें भी आकाश में थोड़े कमजोर शियाओ यान की ओर मुड़ी, क्योंकि वे सभी जानते थे कि अगर इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता के अंत में शियाओ यान ने लहर को नहीं पलटा तो उनके परिणाम अत्यंत दुखद होते। शबु शबु जमीन पर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना हिचकिचाहट के डॉकी तुरंत उभरी और फिर दूसरे मार्ग की ओर बढ़े। अंक हथियाने की प्रतियोगिता खत्म हो गई थी और बाकी था संप्रदाय चुनना। हम भी चलें, शियाओ यान और अन्य को टूटे हुए को संभालने देना चाहिए, लुओ गुआंग ने भी हल्के से कहा। और फिर लुओ गुआंग ने भी मुफेंग और युएरू को सीधे आकाश में उड़ते हुए देखा। वे भी स्पष्ट थे कि इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता के सबसे बड़े लाभार्थी आकाश में कई लोग थे, लेकिन इसमें कोई असंतोष की बात नहीं थी, क्योंकि उनके बिना इस समय के लोग शायद जुड़वा भूत सम्राटों के मुंह में अवशेष बन गए होते। शबु शबु दूसरा अंतरिक्ष मार्ग लगातार प्रतियोगियों को व्यवस्थित रूप से भागने देता रहा। हम भी चलें, शियाओ यान ने भी धीमी आवाज में कहा। अब उसका शरीर पहले ही वह अवस्था में प्रवेश कर चुका था जहां दीपक बुझ चुका है, लेकिन सौभाग्य से वह सफल रहा। यह लड़का शियाओ युए ने भी एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कराई। शुरू में मेरे पास केवल समान रुचियां थीं। मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम आज मेरी जान बचाओगे, शियाओ युए ने भी हंसते हुए कहा। शियाओ युए, तुमने इन वर्षों में बहुत मेहनत की है। अब से तुमने अपनी स्वतंत्रता फिर से हासिल कर ली है। नौ आत्मा स्मारक ने बोलने के बाद शियाओ युए के शरीर पर एक दूधिया सफेद रोशनी चमकी और फिर वह नष्ट हो गई। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, शियाओ युए ने भी मुस्कराते हुए कहा, और फिर शियाओ यान को अभिवादन किया और शांति से चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने अभी भी शियाओ यान से पिछले समझौते को रद्द करने के लिए कहा, और शियाओ युए को भी पता चला कि सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग को बचाने के अन्य तरीके हैं, इसलिए शियाओ यान को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। अब तक शियाओ युए और शियाओ यान के बीच का लेनदेन रद्द हो गया था, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। इस बार बहुत बहुत धन्यवाद, चांग यू ने भी शियाओ यान से प्यार भरी आवाज में कहा। वरिष्ठ, आप विनम्र हैं, शियाओ यान ने भी विनम्रता से कहा। जब शियाओ यान ने पहले मु यिंगयिंग की ओर मुड़कर देखा तो उसने पाया कि मु यिंगयिंग उसे लगातार घूर रही थी, जैसे कि वह कुछ ढूंढ रही हो। लेकिन यह कहना होगा कि मु यिंगयिंग सावधानीपूर्वक अवलोकन में काफी आकर्षक थी। हाँ चलो, शियाओ यान ने मु यिंगयिंग से कहा, और फिर उसने अब और हिचकिचाहट नहीं की और अपने आसपास के कुछ लोगों के साथ अंतरिक्ष की ओर चला गया। इस समय नारकीय शव वन भी ढहने के करीब था। हाँ, मु यिंगयिंग ने नरम स्वर में जवाब दिया, और फिर अपनी सुंदर चोटियों को लहराते हुए उसने तियानहो शेंगू को लेकर शियाओ यान और अन्य लोगों का पीछा किया। मुझे वाकई में नहीं पता कि जुड़वा भूत सम्राटों की आत्माओं को खोना अच्छी बात है या बुरी, चांग यू ने बड़बड़ाया, और फिर शव वन में गायब हो गया। चांग यू के गायब होने के साथ शव वन भी पूरी तरह से ढह गया। भविष्य में नारकीय वन का कोई स्थान नहीं होगा। वह लड़का यिनशिए सील तोड़ने के बाद ही इंसानों द्वारा मार डाला गया। एक अहंकारी भूत सम्राट, यह वाकई में हास्यास्पद है। अमर सीट पर एक पतली आकृति ने भी दूर स्थान पर कहा। अमर सीट के ऊपर की आकृति भूत ऊर्जा से भरी थी, लेकिन इसकी आभा यिनशिए से कहीं अधिक मजबूत थी। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 278, योग्य चैंपियन। अंधेरे अंतरिक्ष मार्ग में शियाओ यान ने भी राहत की सांस ली। यह धिक्कार अंक हथियाने की प्रतियोगिता आखिरकार खत्म हो गई। भूत संसार के दुष्ट सैनिक आत्मा भक्षक तावीज के अलावा इस यात्रा के लाभ कुछ नहीं थे, लेकिन शव वन छोड़ने के बाद शियाओ यान ने यह भी पाया कि उसके शरीर में डॉ की ऊर्जा में हल्के हल्के टूटने के संकेत दिखाई दे रहे थे। इससे शियाओ यान काफी संतुष्ट था। आखिरकार उसने कुछ महीने पहले ही 4 सितारा डॉ दी की सफलता हासिल की थी,
और इतने कम समय में उसकी ताकत में फिर से सफलता के संकेत दिखाई दे रहे थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा उत्साहित था। वर्तमान में वह 4 सितारा डॉ सम्राट की शुरुआती अवस्था की ताकत वाला था। इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद और संप्रदाय में शामिल होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से 4 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवस्था में टूट जाएगा। हालांकि शियाओ यान यह भी अच्छी तरह जानता था कि इस बार उसकी सफलता का संकेत स्वयं और जुड़वा भूत सम्राटों के बीच युद्ध के कारण था। शियाओ यान इस समय शक्ति के महत्व को भी समझ गया था। अगर 3-7 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशालियों की शुद्ध डॉ की न होती और संयोगवश उसे आत्माभक्षक तावीज प्राप्त न हुआ होता जो जुड़वा भूत सम्राटों को नियंत्रित करता है, तो शियाओ यान को 10 जिंदगियां भी मिलती, वह निश्चित रूप से यह जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ता, लेकिन सौभाग्य से शियाओ यान सफल रहा। शव वन छोड़ने और अंतरिक्ष सुरंग में प्रवेश करने के तुरंत बाद शियाओ यान ने यह भी पाया कि इस बार अंक हथियाने की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी उसे अलग नजरों से देख रहे थे, जैसे कि उनमें सम्मान का एक भाव था, और शियाओ यान इससे काफी हैरान था। तुम वाकई में चिंता करने वाला लड़का है, एक राहत भरी आवाज भी शियाओ यान के कानों में आई। हाँ, शियाओ यान ने भी मुस्कराया और अपना सिर खरोंचा, फिर चांग यू की ओर देखा। चांग यू फेंशियान मंडप के बाहरी मंडप का उपमंडप स्वामी है और उसे इस प्रतियोगिता का प्रभारी भी होना चाहिए। वरिष्ठ, इस बार अंक हथियाने की प्रतियोगिता में ऐसी अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ा, तो अंतिम रैंकिंग की गणना कैसे की जाएगी? शियाओ यान को अचानक याद आया, यह वह चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। आखिरकार केवल पहले स्थान वाला ही रहस्यमयी शुआनलिंग शाही परिवार के शाही तालाब में प्रवेश कर सकता था। यह सच है कि इस प्रतियोगिता में हमारी लापरवाही थी, लेकिन सौभाग्य से तुमने अंत में लहर को पलट दिया, इसलिए इस बार हम तुम्हें, मु यिंगयिंग और मु फेंग को शाही तालाब में जाने की योजना बना रहे हैं। जहां तक पहले स्थान की बात है, चांग यू ने यहां तक कहा, लेकिन धीरे से मुस्कराया और फिर बोलना बंद कर दिया। शियाओ यान ने सुना कि चांग यू ने कहा कि उसे शाही तालाब में प्रवेश करने की योग्यता मिल गई है, तो उसे राहत महसूस हुई। चूंकि उसे पहले ही शाही तालाब में प्रवेश करने की योग्यता मिल चुकी थी, ये रैंकिंग भी व्यर्थ थी और पहला स्थान अब महत्वपूर्ण नहीं था। हाँ शियाओ यान, शायद तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन पहला स्थान तुम्हारा है, मु फेंग ने भी उत्साह से कहा। जाहिर तौर पर शियाओ यान के पहले स्थान जीतने से उसे कोई असंतोष या अन्य भावनाएं नहीं थीं, कुछ तो बस शियाओ यान के लिए उत्साह और खुशी थी। लेकिन मु फेंग को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसे भी शाही तालाब में प्रवेश करने की योग्यता मिल गई थी, जो बहुत सुखद था। क्या मैं पहला हूँ? शियाओ यान भी हैरान था। उसे याद था कि वह अपने अंकों के आधार पर शीर्ष 10 में था। जहां तक पहले स्थान की बात है, क्या वह मु यिंगयिंग का नहीं होना चाहिए? तुम पहले हो। अगर तुमने अंत में लहर को नहीं पलटा होता, तो हम पूरी तरह से नारकीय शव वन में फंस गए होते, मु यिंगयिंग ने भी रजत घंटी जैसी आवाज में कहा। हाँ, शियाओ यान ने भी इसे स्वीकार किया। मूल रूप से उसे इन रैंकिंग्स की ज्यादा परवाह नहीं थी, बस शुआनलिंग शाही परिवार के शाही तालाब में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करना चाहता था। वहां लेकिन ऐसी चीजें थीं जो अनगिनत इंसानों को पागल कर देती थीं। पवित्र लॉ, भले ही इसमें केवल थोड़ा सा मौका हो, शियाओ यान निश्चित रूप से इसे छोड़ने वाला नहीं था। आखिरकार पवित्र लॉ जैसी चीज बहुत कीमती थी। हाँ, तुम ऐसे क्यों हो? मैंने तुम्हें उदारता से पहला स्थान दिया, क्या तुम धन्यवाद भी नहीं कहोगे? मु यिंगयिंग ने अपने होठों को काटा और फिर शियाओ यान को क्रूरता से घूरा। नाखुश? तो मैं उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, युएरू ने भी आगे बढ़कर मु यिंगयिंग से कहा। कभी कभी एक महिला की सहज बुद्धि बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए इस समय युएरू को लगा कि मु यिंगयिंग को शियाओ यान के प्रति कुछ अन्य विचार प्रतीत हो रहे थे। मु यिंगयिंग इस अचानक दृश्य से शिकायतों से भर गई। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसे पास में तियान हुओ शेंगू ने रोक लिया। तुम छोटी चाची, इस महिला में एक अजीब आभा है, कुछ हद तक उत्तराधिकारी की आभा जैसी।
तियानहो शेंगू ने मु यिंगयिंग के पास फुसफुसाया। यह सुनकर मु यिंगयिंग के पास कोई चारा नहीं था। मु यिंगयिंग को शियाओ यान में रुचि होने का कारण यह था कि शियाओ यान में उसे परिचित एक आभा थी। शियाओ यान ने लगातार बहस कर रही दोनों को देखा, सिरदर्द के साथ सिर हिलाया और फिर मु फेंग के साथ चर्चा की। तो यह शाही तालाब आखिर है क्या? शियाओ यान ने भी उत्सुकता से पूछा। मुझे विशेष रूप से नहीं पता। आखिरकार शाही तालाब शुआनलिंग शाही परिवार की सबसे कीमती चीज है और इसकी सुरक्षा अत्यंत कड़ी है। यहाँ तक कि 7 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली भी वहां बिना सोचे समझे नहीं जा सकते। हालांकि एक बात निश्चित है, शाही तालाब निश्चित रूप से एक अच्छी चीज है, वरना शुआनलिंग शाही परिवार इसे बाहर नहीं निकालता, मु फेंग ने भी कहा। ऐसा कहने पर शायद शुआनलिंग शाही परिवार इस शाही तालाब का उपयोग प्रतियोगियों को अपने साथ शामिल होने के लिए लुभाने के लिए कर रहा है। आखिरकार अगर आप उनके साथ शामिल होते हैं तो आप भी शाही तालाब में प्रवेश करने के योग्य हैं। यह बस व्यर्थ इंसानों का एक समूह है, चांग यू ने भी धीरे से कहा। लगता है फेंशियान मंडप और शुआनलिंग शाही परिवार के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। शियाओ यान ने यह सुनकर अपने दिल में तेजी से गणना की। इस समय वे अंतरिक्ष मार्ग में थे। चांग यू के शब्दों के अनुसार जब वे अंतरिक्ष मार्ग से बाहर निकलेंगे तो उन्हें पहाड़ पर चढ़ना होगा और एक संप्रदाय चुनना होगा। इसलिए शियाओ यान को भी जल्दी योजना बनानी थी कि वह किस संप्रदाय में शामिल होगा। हालांकि तुम्हें बोझ नहीं उठाना है। चाहे तुम किसी भी संप्रदाय में शामिल हो, तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम बहुत सारे संसाधन प्राप्त कर सकोगे और तुम्हारा भविष्य सुगम होगा, चांग यू ने भी कहा। मुझे नहीं पता कि डॉ दी गोली कब वितरित की जाएगी। शियाओ यान ने भी जल्दबाजी में विषय बदल दिया, लेकिन शियाओ यान को स्पष्ट रूप से याद था कि इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में शीर्ष 10 खिलाड़ियों को एक डॉ दी गोली मिल सकती थी। उसकी वर्तमान ताकत 4 सितारा डॉ दी की मध्य अवस्था में टूटने से बस कुछ समय की बात थी और जब डॉ दी गोली को जोड़ा जाएगा तो वह अचानक 4 सितारा डॉ की देर अवस्था की ताकत बन जाएगा। यही वह चीज थी जो शियाओ यान को उत्साहित करती थी। हाँ, क्या चतुर छोटा लड़का है, चांग यू ने भी हंसते हुए कहा। चिंता मत करो, जब तुम संप्रदाय में शामिल हो जाओगे तो यह तुम्हें वितरित कर दी जाएगी, चांग यू ने मुस्कराते हुए कहा। चलो, यह अंत है। इस अंतरिक्ष मार्ग से बाहर निकलने के बाद तुम पहाड़ के तल पर पहुंच जाओगे। विभिन्न संप्रदायों के दूत भी पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम संप्रदाय में शामिल हो जाओगे तो वे तुम्हें सीधे अपने संप्रदाय में ले जाएंगे, चांग यू ने भी कहा। शुआनलिंग शाही परिवार और सोलोमन से सावधान रहना। जब शियाओ यान ने पाया कि अंतरिक्ष मार्ग में एक प्रकाश का दरवाजा प्रकट हुआ तो उसके दिल में एक आवाज गूंजी और यह चांग यू की आवाज संचरण थी। चांग यू मूल रूप से हस्तक्षेप करना चाहता था, लेकिन शियाओ यान और अन्य लोगों की प्रतिभा कोई साधारण नहीं थी। अगर वे उनके फेंशियान मंडप में शामिल हो गए, बस चांग यू को चिंता थी कि यह उल्टा पड़ सकता है, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं था। यह सुनकर शियाओ यान को भी काफी राहत मिली। ऐसा लगता था कि फेंशियान मंडप के लोग सभी अच्छे थे। शुआन सांतियान, मुझे शियाओ यान को तुमसे मिलने दो, शियाओ यान ने भी हंसते हुए कहा और बिना हिचकिचाहट के उसकी आकृति हिली और अंतरिक्ष मार्ग में गायब हो गई। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 279, पत्थर की सीढ़ियां चढ़ो। उज्ज्वल पर्वत पथ पर पहाड़ के तल से शिखर तक सैकड़ों पत्थर की सीढ़ियां थीं, एक एक कदम। अगर आप इसे मोटे तौर पर महसूस करें तो आप शिखर पर कई शक्तिशाली सांसों को महसूस कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्रभावशाली रूप से पता चलेगा कि शिखर पर कई आकृतियां प्रतीत होती हैं। पत्थर की सीढ़ियों पर लोग लगातार चल रहे हैं और वे कठिनाई से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के ये सभी लोग इस बार अंक हथियाने की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं। इस तरह आप एक संतोषजनक संप्रदाय चुन सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं और एक कौशल सीख सकते हैं।
एक व्यक्ति जिसके पीठ पर भारी शासक था भी धीरे धीरे चल रहा था। उसके पीछे मु यिंगयिंग, युएरू और मु फेंग बारीकी से अनुसरण कर रहे थे। वैसे 9 आत्मा स्मारक और तियानहो शेंगू के वरिष्ठ कहाँ हैं? युएरू ने भी कुछ देखा और पूछा। 9 आत्मा स्मारक वरिष्ठ खोई हुई जुड़वा भूत सम्राट की आत्मा की तलाश में गए हैं। जहां तक तियानहो शेंगू की बात है, वह अनुभव के लिए चला गया, मु यिंगयिंग ने भी हल्के से कहा। यह सुनकर शियाओ यान आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आखिरकार शियाओ यान ने इन चीजों की पहले से ही उम्मीद की थी। जहां तक चांग यू और वू जियांग के नेताओं की बात है, उन्होंने शियाओ यान और अन्य लोगों को कुछ चीजें सौंपने के बाद गायब हो गए। जाहिर तौर पर उन्होंने अंक हथियाने की प्रतियोगिता खत्म की और वापस चले गए। बस शियाओ यान को लगा कि तियानहो शेंगू उस दिन काफी अजीब था और उसके शरीर में लौ की शक्ति भी काफी शक्तिशाली थी, लेकिन शियाओ यान चाहे कुछ भी हो, तियानहो शेंगू ने उसकी अनदेखी की और केवल मु यिंगयिंग के शरीर पर नीली लौ उसे सेवा करने के लिए तैयार कर सकती थी। जहां तक शियाओ यान की बात थी, तियानहो शेंगू उसे मूर्ख की तरह मानता था। इससे शियाओ यान काफी हैरान था। उसके शरीर में लौ एक विचित्र अग्नि थी और मु यिंगयिंग के शरीर पर नीली लौ शक्तिशाली थी, लेकिन शियाओ यान की धारणा के अनुसार यह पवित्र लौ नहीं थी, अधिक से अधिक यह उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली विचित्र अग्नि थी। वरना अगर शियाओ यान इस तियानहो शेंगू को वश में कर सकता तो यह एक बड़ी मदद होती, लेकिन शियाओ यान को पता था इस तरह की चीज को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जहां तक शियाओ यी की बात है, जब से वह जागा, सिवाय जब वह शियाओ यान के शरीर में समाहित होता था, वह सामान्य रूप से शियाओ यान के शरीर में नाजिन में वापस नहीं जा सकता था। क्योंकि इस समय शियाओ यी पहले ही एक युवा की तरह दिखने लगा था और वह कभी भी पहले की अग्नि आत्मा में नहीं जाएगा। लेकिन यह भी एक अच्छी बात थी। आखिरकार वर्तमान शियाओ यी भी एक युवा में विकसित हो चुका था और उसके पास 7 सितारा डॉ सम्राट की शुरुआती अवस्था की ताकत थी। शियाओ यान इसके बारे में काफी खुश था, लेकिन शियाओ यान ने अपनी छिपी हुई ताकत को 5 सितारा डॉ सम्राट के स्तर तक कम कर दिया और फिर उसके पीछे चला। चलो, शियाओ यान ने धीरे से कहा, फिर पत्थर की सीढ़ियों पर चल पड़ा। वैसे शियाओ यान, तुम किस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो? जहां तक मुझे पता है, शुआनलिंग शाही परिवार और सोलोमन की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। मु फेंग ने भी कहा। अगर कुछ और नहीं होता। फेंशियांग मंडप, शियाओ यान ने हल्के से कहा और बोलने के बाद पीछे मुड़े बिना पत्थर की सीढ़ियों की ओर बड़े कदमों से चला। फेंशियांग मंडप। मु यिंगयिंग ने अपने होठों को काटा और फिर बड़बड़ाई जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। 5 लोगों का समूह भी पहाड़ के शिखर की ओर चला। राहगीरों ने शियाओ यान को देखा तो वे भी शियाओ यान पर मुस्कराए। जाहिर तौर पर अगर इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में शियाओ यान नहीं होता तो उनके पास आज नहीं होता। पहाड़ के शिखर पर बादलों और धुएं से घिरा हुआ दर्जनों भयानक सांसें भी शिखर से फैल रही थीं। यिन शव वन से खबर आने के साथ 9 सुपर संप्रदायों के वरिष्ठ नेता भी क्रोधित हो गए और जुड़वा भूत सम्राटों से निपटने के लिए शक्तिशाली लोगों को भेजना चाहते थे, लेकिन संप्रदाय में डॉ शियान से ऊपर के शक्तिशाली लोग कम थे और कुछ ने भी एकांतवास में प्रवेश किया था, लेकिन डॉ सम्राट की ताकत नारकीय शव वन के प्रतिबंध को तोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उनके पास तुरंत कुछ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जैसे ही खबर आई, एक लड़के ने, जिसका नाम शियाओ यान था, 3-7 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशालियों की डॉकी के आशीर्वाद के साथ घायल जुड़वा भूत सम्राटों से लड़ा और जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला। इस तरह का रिकॉर्ड भले ही इसे शुआन सांतियान में रखा जाए, जहां शक्तिशाली लोग बादलों की तरह हैं, चारों ओर हिलाने के लिए पर्याप्त है। वह 8वें रैंक के भूत सम्राट स्तर का जुड़वा भूत सम्राट था, जो मानव 8 सितारा डॉ सम्राट के बराबर था, लेकिन उसे एक अज्ञात लड़के ने वास्तव में मार डाला। यह दूसरों के लिए मजाक था। हाँ, वह लड़का पहले ही पहाड़ के तल पर है। सब लोग, एक पूर्ण चेहरे वाला मध्यम आयु का पुरुष भी हंसा। चांग यू और वू जियांग से मिली अफवाहों के अनुसार इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में कई लोगों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है
और वे कुछ अच्छे बीज हैं। फिर उसने एक लाल वस्त्र वाले पुरुष से कहा। वास्तव में लाल वस्त्र वाला पुरुष भी हंसा। ऐसा कहने पर मुझे बस नहीं पता कि इस बार शीर्ष 10 प्रतिभाशाली नवागंतुक कौन होंगे। एक भारी भरकम पुरुष ने कहा। हाँ, मुझे नहीं पता कि इस बार तुम्हारा फेंशियान मंडप पिछले बार की तरह अनदेखा रहेगा या नहीं, एक पतला मध्यम आयु का पुरुष धीरे से लाल वस्त्र वाली आकृति से कहा। सोलोमन का 12वां दूत, बहुत ज्यादा मत करो, क्या वह नेता वही चांग यू नहीं था जिसे शियाओ यान ने पहले देखा था? हाँ, नाराज मत हो, बस सच बोल रहा हूँ, पतला पुरुष ने भी धीरे से कहा। यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे से फायदे के कारण हर कोई तुम्हारे संप्रदाय में शामिल हो जाएगा, चांग यू ने भी गुस्से में कहा। इसलिए मुझे फेंशियान मंडप के उपमंडप स्वामी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पतले पुरुष ने कहा। क्या सोलोमन का 12वां रैंक वाला चौकीदार मेरे सामने चिल्लाने के योग्य है? बेहतर होगा कि तुम अपने पहले 3 संप्रदाय स्वामियों को बुलाओ ताकि तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो, चांग यू ने भी बिना रुके कहा। तुम सोलोमन के 12वें संप्रदाय स्वामी के रूप में जाना जाने वाला पतला पुरुष भी अपने चेहरे पर बहुत अजीब अभिव्यक्ति के साथ था। यह चांग यू वाकई में नफरत करने योग्य है, जो 9 सुपर संप्रदायों के सामने उसका अपमान कर रहा है। अगर उसकी ताकत केवल 7 सितारा डौदी की शुरुआती अवस्था में न होती तो वह निश्चित रूप से इस चांग यू के खिलाफ लड़ता। हालांकि उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी मुट्ठियां कसने और हल्के से सिर हिलाने के। हाँ, झगड़ा मत करो, आज यहाँ झगड़ने के लिए नहीं आए हैं। मुख्य सीट के ऊपर एक सुंदर आकृति थी जिसके पीछे बाद में 2 तलवारें थीं, जिनका रंग जेड की तरह क्रिस्टल साफ था। वांजियानमेन के प्रभारी व्यक्ति को बोलते देख सोलोमन का 12वां संप्रदाय स्वामी और चांग यू ने भी बहस करना बंद कर दिया, क्योंकि सामने वाले की ताकत जुड़वा भूत सम्राटों के बराबर थी। कोई भी उसे आसानी से नाराज नहीं करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह वांजियानमेन 9 सुपर संप्रदायों का प्रमुख था। क्योंकि शुआन सांतियान में बहुत सारे संप्रदाय हैं, हर 10 साल में एक संप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य प्रत्येक संप्रदाय के मुख्य आधार का परीक्षण करना है, लेकिन वास्तव में यह इन संप्रदायों के बीच एक प्रतियोगिता है, क्योंकि शुआनलिंग शाही परिवार ने शुआन सांतियान के भीतर केवल 9 सुपर संप्रदायों की अनुमति दी थी और बाकी को छोटे संप्रदाय माना जा सकता था। आखिरकार ये 9 सुपर संप्रदाय अकेले 9 पहाड़ों पर रहते हैं जिनमें अत्यंत मजबूत शाही ऊर्जा होती है। यही कारण है कि केवल 9 सुपर संप्रदाय हैं। उत्तम का जीवित रहना। अगर 9 सुपर संप्रदायों में रैंकिंग वाले संप्रदाय कुछ ताजा रक्त को अवशोषित नहीं करते और इस तरह कुछ उत्कृष्ट शिष्यों को विकसित नहीं करते तो सुपर संप्रदायों की स्थिति भी खो जाएगी। हालांकि हर 10 साल में आयोजित होने वाली संप्रदाय प्रतियोगिता मूल रूप से 9 सुपर संप्रदायों और शुआनलिंग शाही परिवार के युवा पीढ़ी के बीच एक प्रतियोगिता है और अन्य ताकतें शायद ही कभी प्रकट होती हैं। सावधानी पूर्वक गणना करने पर 10 साल की संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए अभी भी 8 साल बाकी हैं। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 280 शुआनलिंग राजा का आगमन। जब शियाओ यान और अन्य लोग पहाड़ के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर दर्जनों शक्तिशाली लोग पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक तरफ लुओ गुआंग और कई लोग थे जो अंक हथियाने की प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में थे। शियाओ यान के यहाँ होने के अलावा कुल 15 लोग थे। क्या ये 9 सुपर संप्रदायों के स्वागत करता हैं? ताकत वाकई में अथाह है, शियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। पहाड़ के शिखर पर 9 सुपर संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दर्जनों स्वागतकर्ता हवा में चल रहे थे और फिर शियाओ यान और अन्य लोग जमीन पर दूर से देख रहे थे, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत करीब नहीं थी। ऐसा लगता है कि इस बार के शीर्ष 10 में कुछ अच्छे बीज हैं। सुंदर महिला ने भी जमीन पर 15 लोगों को देखा और धीरे से कहा। सुंदर महिला निष्ठुर महल की दूत थी जो इस बार नवागंतुकों के स्वागत के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार थी। हाँ, भले ही तुम्हारे निष्ठुर महल के शिष्य हमारे 9 संप्रदायों में सबसे कम हो, उनकी ताकत निस्संदेह उत्कृष्ट है, तो इस बार
एक महंगे औषधिकार वस्त्रों में सजा एक वृद्ध व्यक्ति ने भी धीरे से कहा। वृद्ध व्यक्ति औषधि घाटी का शक्तिशाली व्यक्ति था और औषधिकार स्वाभाविक रूप से एक ऐसा छत्ता था जिसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। विशेष रूप से यह कि वर्तमान औषधि घाटी एक पूर्ण इकाई में संक्षेपित हो चुकी थी और औषधिकार की सेवा करने वाले शक्तिशाली लोग अनगिनत उभर रहे थे। इसलिए इसने औषधि घाटी की 9 संप्रदायों में स्थिति को भी निर्धारित किया। हाँ, तुम्हारी औषधि घाटी भी बुरा नहीं है। हर बार जब कोई नवागंतुक तुम्हारी औषधि घाटी में शामिल होता है तो उसे अत्यंत विशाल संसाधन प्राप्त होते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार इन छोटे लड़कों में से कई निश्चित रूप से तुम्हारे लिए दौड़ रहे होंगे। निष्ठुर महल की योग्या महिला ने भी धीरे से कहा। हाँ, तो मैं तुम्हारे शुभ शब्दों को उधार लेता हूँ। औषधि घाटी का वृद्ध व्यक्ति भी हंसी में फट पड़ा। जाहिर तौर पर इस स्वतंत्र चयन प्रणाली से काफी संतुष्ट था। आखिरकार सभी जानते हैं कि औषधिकार सबसे अधिक धन और संसाधनों वाला समूह है और कोई अन्य पेशा उनकी तुलना नहीं कर सकता। आखिरकार चाहे वह औषधिकारों की मजबूत अपील हो, कई शक्तिशाली लोग उनकी रक्षा के लिए बुलाए जाते हैं और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्राचीन काल से औषधिकारों को जादुई शक्तियों से युक्त किया गया है। उन्होंने विशिष्ट नुस्खों और औषधीय सामग्रियों के माध्यम से रहस्यमयी प्रभावों वाली औषधियां बनाई हैं। ये दोनों औषधिकार की पहचान को ऊंचा करते हैं। एक दूसरे के बीच खुली और छिपी लड़ाई। एक तीक्ष्ण नजर वाला पुरुष भी धीरे से सिर हिलाया और फिर उसकी नजरें शियाओ यान की स्थिति की ओर मुड़ी। अब शियाओ यान और अन्य लोग अभी भी उनसे कुछ दूरी पर थे और उन्होंने तुरंत उनकी ओर देखा। क्या वह इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता का चैंपियन है? हालांकि आभा केवल 4 सितारा डौदी की शुरुआती ताकत की है, उसके शरीर से निकलने वाली हत्या की नीयत को छिपाया नहीं जा सकता। यह लड़का निश्चित रूप से ग्रीन हाउस में उगा फूल नहीं है। पुरुष स्पष्ट रूप से नरक मंडप का शक्तिशाली व्यक्ति था और उसने तुरंत संतुष्टि से सिर हिलाया। चाहे कीमत कुछ भी हो, इस लड़के को हमारे नरक मंडप में खींचना होगा और यह लड़का भविष्य में एक महान हथियार बनेगा। नरक मंडप के लोग भी अपने दिल में तेजी से गणना कर रहे थे, क्योंकि वह अक्सर शैतान और भूत संसारों की दुष्ट चीजों से निपटता था। स्वाभाविक रूप से वह एक नज़र में शियाओ यान की असाधारणता को पहचान सकता था। इस लड़के की पीठ पर भारी शासक, उसके शरीर पर आत्मा शक्ति वाकई में भयानक है। औषधि गोली का वृद्ध व्यक्ति भी धीरे से दूर में शियाओ यान को घूरते हुए बड़बड़ाया। जैसा कि सभी जानते हैं, आत्मा शक्ति औषधिकार की ताकत से संबंधित है। आखिरकार एक शक्तिशाली औषधिकार को विशाल आत्मा संवेदना की आवश्यकता होती है ताकि वह लौ को नियंत्रित कर सके, ताकि उच्चस्तरीय औषधियां बनाई जा सकें और आत्मा शक्ति की खेती के तरीके बहुत कम हैं, इसलिए उच्चस्तरीय औषधिकार काफी दुर्लभ हैं। इसलिए औषधि के वृद्ध व्यक्ति ने शियाओ यान के शरीर में अदृश्य आत्मा शक्ति को महसूस करने के बाद संतुष्टि से सिर हिलाया, जैसे कि उसके पास कोई योजना हो। यह 2 चोटियों वाली लड़की काफी अच्छी है। अगर वह मेरे संप्रदाय में प्रवेश कर सकती है तो भविष्य की संप्रदाय प्रतियोगिता में निश्चित रूप से चमकदार उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। हमारा वानहुआ इतने वर्षों से शांत रहा है, अब समय है शांत होने का। एक काफी सुंदर महिला ने भी मू यिंगेंग को घूरते हुए धीरे से मुस्कराई, फिर अपने आप से कहा, धिक्कार है, वे सभी पुराने लोमड़ियां हैं। चांग यू ने भी चुपके से गाली दी, क्योंकि उसने अंक हथियाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था। वह स्वाभाविक रूप से शियाओ यान, मू यिंगेंग और मू फेंग की भयानक संभावनाओं के बारे में जानता था और तुरंत आसपास के लोगों द्वारा शियाओ यान और कई लोगों के प्रति इतने बुरे इरादों से उसे थोड़ा असंतोष हुआ। धिक्कार है लड़के, उन्होंने वास्तव में हमारे अच्छे काम को बर्बाद कर दिया। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से जुड़वा भूत सम्राटों का बदला लूंगा। सोलोमन का एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने दिल में क्रूरता से बोला, जाहिर तौर पर शियाओ यान और अन्य लोगों के प्रति रंजिश रखता था। सोलोमन के शक्तिशाली व्यक्ति के बगल में एक महंगे ड्रैगन वस्त्र पहने एक पुरुष भी धीरे धीरे शून्य से प्रकट हुआ। जैसे ही पुरुष प्रकट हुआ, उसके शरीर पर एक भयानक लहर थी।
यह वर्तमान शुआनलिंग शाही परिवार का सम्राट शुआनलिंग राजा था। किंवदंती है कि वह दशकों पहले ही 9 सितारा डॉ सम्राट की श्रेणी में प्रोन्नत हो चुका था और अब उसकी ताकत और भी अथाह थी। यह आदमी यहाँ क्यों है? औषधि घाटी का वृद्ध व्यक्ति भौहें सिकोड़कर बोला। जाहिर तौर पर इस रहस्यमयी शाही परिवार में उसकी कोई रुचि नहीं थी, बस शिष्टाचार के कारण, और अन्य शिष्टाचार अभी भी आवश्यक थे। शुआनलिंग राजा को यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिली? मैंने लंबे रास्ते से स्वागत नहीं किया, इसके लिए मुझे खेद है। औषधि घाटी का वृद्ध व्यक्ति भी धीरे से बोला। आखिरकार, चाहे वह स्वयं हो या औषधि घाटी का स्वामी, इस शुआनलिंग राजा को देखकर सभी सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। सुना है कि इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में काफी अच्छे चेहरे हैं। यह राजा बस खाली था, रास्ते में आकर देखने आया। अगर ये नवागंतुक मेरे शुआनलिंग शाही परिवार में अच्छे चेहरों के साथ शामिल हुए तो यह काफी संतुष्टिदायक होगा। शुआनलिंग राजा ने धीरे से मुस्कराया और फिर कुछ और नहीं बोला। धिक्कार है हरामी, बेशर्म, चांग यू ने गुस्से में कहा। जैसा कि सभी जानते हैं, यह सोलोमन और शुआनलिंग शाही परिवार बहुत करीब हैं, और हाल के वर्षों में शुआनलिंग शाही परिवार को कुछ अज्ञात लोगों ने आमंत्रित किया है। अब शुआनलिंग राजा का आगमन निस्संदेह इस बार के कुछ बहुत अच्छे बीजों के लिए आया है। 9 सितारा डॉ सम्राट की भयानक ताकत स्तर के साथ और कुछ प्रलोभन के साधनों के साथ तो शियाओ यान और अन्य लोग उनके रास्ते पर चल पड़ते। यह वाकई में नुकसान से ज्यादा होता, क्योंकि अगर शियाओ यान और अन्य लोग फेंशियान मंडप में शामिल हो सकते तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां कभी कम नहीं होती। उनके फेंशियान मंडप को लंबे समय से उत्कृष्ट नए शिष्य नहीं मिले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुपर संप्रदाय के रूप में उनकी स्थिति को बनाए रखना मुश्किल है। शियाओ यान भी धीरे धीरे कई शक्तिशाली लोगों की ओर बढ़ रहा है जो हवा में चल रहे हैं। 10 लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वे पहुंचेंगे, सबसे उत्कृष्ट 15 लोग भी संप्रदाय चुनना शुरू करेंगे। कितनी भयानक लहर! शियाओ यान भी उस पल में आकाश में प्रकट हुआ जब भव्य शुआनलिंग राजा प्रकट हुआ। भले ही वे दूर थे, फिर भी उसके शरीर में डॉकी में कुछ जमने जैसे परिवर्तन हुए। 9 सितारा डॉदी, यह अब प्रारंभिक, मध्य और देर के बीच का भेद नहीं है। यह 9वें रैंक के लिए है, 9वें रैंक के ऊपर। यह एक डॉ अमर है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी धीरे से बोली। हालांकि इस शुआनलिंग राजा की सांस थोड़ी अजीब है। हालांकि यह छोटी है, लेकिन इसमें पवित्र लौ की हल्की सी गंध प्रतीत होती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ऐसी आवाज में कहा जो केवल वह सुन सकता था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 281, अजीब शरीर परिष्कारक दू चुन। क्या आप सभी यहाँ हैं? शुआनलिंग राजा ने भी आसपास के लोगों को मुस्कान के साथ देखा और फिर लापरवाही से कहा, आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। सोलोमन का शक्तिशाली व्यक्ति बोला। इस समय शियाओ यान और अन्य 15 लोग भी सबसे आगे थे। उनके पीछे इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सैकड़ों खिलाड़ी भी चुपचाप उनके पीछे खड़े थे। बिना किसी अपवाद के सभी ने हल्के से सिर उठाया और आकाश में एक शक्तिशाली आकृति को देखा। तो चलिए शुरू करते हैं, शुआनलिंग राजा ने भी धीरे से कहा। संप्रदायों का चयन भी इस पल शुरू हुआ। एक काफी सुंदर पुरुष जमीन पर भीड़ के सामने प्रकट हुआ और बोला, जो लोग अब यहाँ खड़े हैं, उनके पास शुआन सांतियान के भीतर संप्रदाय में शामिल होने की योग्यता है। सबसे पहले मैं आपको इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इसके बाद आप एक संप्रदाय चुन सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में हमारे शुआन सांतियान में 9 सुपर संप्रदाय हैं: फेंशियान मंडप, वानहुआ मंडप, प्राचीन उजाड़ महल, नरक मंडप, सोलोमन, कठपुतली महल, औषधि घाटी, निष्ठुर महल, वानजियान में। जहां तक अन्य संप्रदायों की बात है, आप उनमें भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, इन 9 सुपर संप्रदायों के अलावा कुछ संप्रदाय हैं जिनकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। नाइटमेयर घाटी और ज्योतिष घाटी, विष संप्रदाय, तलवार भगवान संप्रदाय, मिंग संप्रदाय आदि।
अगला। चलिए शुरू करते हैं। पुरुष ने बोलने के बाद धीरे से पीछे हट गया। जैसे ही पुरुष पीछे हटा, भीड़ में एक आलसी चेहरे वाला पुरुष धीरे से खड़ा हुआ और उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। यह पुरुष प्रभावशाली रूप से इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में 100वां स्थान प्राप्त करने वाला था। वर्तमान में पहाड़ के शिखर पर संप्रदाय चयन में भाग लेने वाले लोगों में अंक हथियाने की प्रतियोगिता में 100 मजबूत लोगों के अलावा सैकड़ों लोग थे जिन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, इसलिए इससे बड़ी संख्या में लोग भी बन गए। वरिष्ठ से पूछने की हिम्मत, क्या मैं शुआनलिंग शाही परिवार में शामिल हो सकता हूँ? पुरुष ने भी धीरे से आगे कदम बढ़ाया और फिर शुआनलिंग राजा से सम्मानपूर्वक कहा। 4 सितारा डौदी की मध्य अवस्था की ताकत। बेशक, शुआनलिंग शाही परिवार आपका स्वागत करता है। शुआनलिंग राजा ने भी जमीन पर खड़े पुरुष पर धीरे से मुस्कराया और फिर एक प्रकाश की किरण पुरुष की ओर गायब हो गई और अगले ही पल पुरुष शुआनलिंग राजा के पीछे प्रकट हुआ। इस समय पुरुष भी उत्साह से भरा था। वह वास्तव में शुआनलिंग शाही परिवार में शामिल हो गया था और उसका भविष्य का धन और स्थिति भी सुनिश्चित हो गई थी। उसने तुरंत शुआनलिंग राजा के पीछे सम्मानपूर्वक अनुसरण किया। जब पुरुष शुआनलिंग राजा के पीछे गया तो उसे लगा कि यह डौदी शिखर का शक्तिशाली व्यक्ति कितना अथाह था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि पहला शुआनलिंग शाही परिवार में शामिल होगा। यह अच्छी किस्मत है। सोलोमन का शक्तिशाली व्यक्ति भी सहमत हुआ। जारी रखें, शुआनलिंग राजा ने भी नरम स्वर में कहा। हालांकि यह 100वां केवल 4 सितारा डौदी की मध्य अवस्था की ताकत वाला था, लेकिन आखिरकार वह इन हजारों नवागंतुकों में से अलग खड़ा हो सका। यह साबित करता है कि उसके पास निश्चित ताकत थी। ऐसे ताजा रक्त के लिए प्रमुख संप्रदाय भी काफी संतुष्ट थे। आखिरकार, अगर कोई संप्रदाय लंबे समय तक टिकना चाहता है तो ताजा रक्त का इंजेक्शन राजमार्ग है। मैं वानहुआ मंडप चुनता हूँ, एक महिला ने भी नरम स्वर में कहा और फिर वानहुआ मंडप का शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे अपने पीछे ले गया और संप्रदाय चयन के बाद अपने संप्रदाय में एक साथ लौट गया। हाय! यह देखकर चांग यू ने भी सिर हिलाया। शुआनलिंग शाही परिवार के पास विशाल धन था और संसाधन स्वाभाविक रूप से बिना सोचे समझे थे। औषधि घाटी के लिए इसके पास विशाल संबंधों का जाल था और यह औषधिकारों के एक समूह से बना था। संसाधन बहुत शक्तिशाली थे। जहां तक अन्य संप्रदायों की बात है, उनके अपने फायदे भी थे, केवल वे स्वयं की खेती पर ध्यान केंद्रित करते थे। यही कारण है कि उनके फेंशियांग मंडप में हर साल शिष्यों की संख्या सबसे कम होती है। आखिरकार कौन बिना कुछ खाए मन की खेती करने जाता है? जो कोई संप्रदाय में शामिल हुआ, वह इसके शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स, युद्ध कौशल या विशाल संसाधनों के लिए नहीं गया। मुझे उम्मीद है कि शुआनलिंग राजा और सोलोमन के लोग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। चांग यू ने भी सिर हिलाया और मैदान की ओर देखा। मैं औषधि घाटी में शामिल हुआ। बोलने वाला व्यक्ति औषधिकार के कपड़े पहने एक पुरुष था। औषधि घाटी निस्संदेह एक औषधिकार के लिए सबसे अच्छा गंतव्य था। मैं नरक मंडप में शामिल हुआ। मेरे माता पिता को भूतों ने मार डाला था। मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है। मैं केवल राक्षसों और भूतों को मारना चाहता हूँ और अपना बदला लेना चाहता हूँ, एक तीखी नजर वाले पुरुष ने कहा। राक्षसों को मारने और भूतों को नष्ट करने वाला एक अच्छा व्यक्ति। नरक मंडप के शक्तिशाली लोग भी हंसी में फट पड़े। नरक मंडप में उनकी स्थिति काफी विशेष थी और वे कभी भी संप्रदायों के बीच की लड़ाई में भाग नहीं लेते थे, लेकिन उनका कर्तव्य निस्संदेह चाकू की नोक पर चलना था। अगर सावधानी न बरती जाए तो वे किसी दूसरी जगह में दफन हो जाते। हालांकि नरक मंडप की कार्रवाइयों ने शुआन सांतियान में अनगिनत लोगों की प्रशंसा जीती है। इस तरह का संप्रदाय जो विश्व की धार्मिकता के लिए जिम्मेदार है, काफी दुर्लभ है। मैं निष्ठुर महल में शामिल हुआ। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटूंगा तो मैं निश्चित रूप से उन बेरहम लोगों को मार डालूंगा। बोलने वाली एक महिला थी और उसकी आंखों में केवल निराशा थी। जाहिर तौर पर उसे प्यार से चोट लगी थी, इसलिए उसके पास निष्ठुर महल में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं था।
प्यार, नफरत, प्रेम और घृणा। बच्चे क्यों परेशान हो? निष्ठुर महल के शक्तिशाली लोग भी सांत्वना देने के लिए बोले। एक बार निष्ठुर महल में प्रवेश करने के बाद दुनिया से अजनबी हो जाते हैं और प्रेम की बीमारी काट दी जाती है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, महिला ने भी दर्द में रोते हुए कहा। यह देखकर निष्ठुर महल के शक्तिशाली व्यक्ति ने भी हाथ लहराया और एक सफेद प्रकाश की किरण ने उसे लपेट लिया। प्रकाश की किरण के लपेटने के साथ महिला का दर्द भी काफी कम हो गया। बच्चे, हमारे साथ शामिल होना सही है, चलो, निष्ठुर महल का शक्तिशाली व्यक्ति भी प्यार से बोला। मुझे पता है कि मेरी प्रतिभा सामान्य है और मैं इस जीवन में डॉकी की खेती करके दूसरों को पार नहीं कर सकता, इसलिए मैं कठपुतली महल में शामिल हुआ। एक गुड़िया को पीठ पर लादे हुए पुरुष ने कहा, जो कठपुतली महल को भी घूर रहा था। उसकी आंखों में एक मजबूत सांस थी जो अंतहीन थी। रुज़ी सिखाया जा सकता है, इधर आओ, कठपुतली महल का शक्तिशाली व्यक्ति भी बुलाया। मैं जो सीखना चाहता हूँ वह सर्वोच्च तलवारबाजी है, इसलिए मैं वांजियानमेन में शामिल होना चाहता हूँ, एक भारी शासक वाला पुरुष भी धीरे से बोला। वांजियानमेन का शक्तिशाली व्यक्ति भी बाद में इसे लहराया और इसे अपने अधीन ले आया। मुझे बचपन से दूसरों ने गोद लिया था। जब मैं बड़ा हुआ, मेरे सौतेले पिता ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे मार डाला और भाग गया। मुझे नहीं पता कि क्या मैं सोलोमन में शामिल हो सकता हूँ, बोलने वाली एक महिला थी, जिसे सुनकर लोग सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। आओ, हम सोलोमन सभी को समेटते हैं। चाहे तुम पहले किसी भी स्थिति में थे, यहाँ तुम एक परिवार हो, सोलोमन का शक्तिशाली व्यक्ति भी बोला। बोलने के बाद महिला को भी राहत मिली और उसने सोलोमन के शक्तिशाली व्यक्ति को गहराई से झुककर प्रणाम किया। मैं बचपन से डॉकी की खेती नहीं कर सका, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। मैं साबित करना चाहता हूँ कि भले ही मैं डॉकी की खेती नहीं कर सकता, फिर भी मैं अलग खड़ा हो सकता हूँ। मैं प्राचीन उजाड़ महल में शामिल होऊंगा, एक भारी भरकम पुरुष ने भी उत्साह के साथ कहा। हाँ हाँ, यह स्वाभाविक है। भले ही तुम डॉकी की खेती नहीं कर सकते, तुम फिर भी अलग खड़े हो सकते हो। हमारे साथ शामिल होना सबसे अच्छा विकल्प है। शियाओ यान, मैं निश्चित रूप से तुम्हें पार करूंगा। जैसे ही भारी भरकम पुरुष चला, एक दबावपूर्ण आवाज जमीन पर गूंजी और किसी अज्ञात कारण से शियाओ यान ने पाया कि भारी भरकम पुरुष की आवाज में कुछ अकथनीय शक्ति थी, जैसे कि यह सिर्फ बातें नहीं थीं। इस दूचुन में कुछ रहस्य प्रतीत होते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कुछ खोजा और फिर धीरे से कहा, उस भारी भरकम लड़के का नाम क्या था जो अभी प्राचीन उजाड़ महल में शामिल हुआ? शियाओ यान ने भी अपने पास के लोगों से पूछा। लगता है उसका नाम दूचुन था, युए रू ने भी नरम स्वर में कहा। दूचुन? शियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। किसी कारण से शियाओ यान को हमेशा लगता था कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जो निश्चित रूप से एक मास्टर बनेगा। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 282, शुआनलिंग राजा और सर्प लोगों का संघर्ष। जमीन पर लोग भी लगातार अपने लिए उपयुक्त संप्रदाय चुन रहे थे। इस समय तक जमीन पर लोगों की संख्या केवल 2 अंकों में रह गई थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि बचे हुए लोग अभिजात वर्ग में सर्वश्रेष्ठ थे। आकाश की ओर देखते हुए कई संप्रदायों के पास बहुत सारे बीज थे। इनमें से शुआनलिंग शाही परिवार और औषधि घाटी के पास सबसे अधिक संख्या थी। आखिरकार इनमें से एक शुआन सांतियान को घेरने वाला औषधिकार था और दूसरा विशाल औषधिकार वित्तीय संसाधनों वाला था, इसलिए लोगों की संख्या उचित थी। बस यह कि फेंशियान मंडप के चांग यू के पीछे केवल कुछ शिष्य ही शामिल होने के लिए थे। ध्यान से गिनने पर केवल 5 लोग थे। यह जानना चाहिए कि अन्य संप्रदायों के पास इस समय कम से कम 2 अंकों की संख्या थी। हाँ, उपमंडप स्वामी चांग यू, ऐसा लगता है कि इस साल आपका फेंशियांग मंडप शिष्यों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएगा। सोलोमन का शक्तिशाली व्यक्ति भी चांग यू से धीरे से बोला और बोलने के बाद उसके पीछे के लोग भी हंसी में फट पड़े। हंसी की आवाज के साथ
चांद यू के पीछे खड़े लोगों की आंखों में कुछ संदेह चमक उठा। जाहिर तौर पर वे सोच रहे थे कि क्या उन्हें बदलना चाहिए। बस, चांद यू ने भी गुस्से में कहा। चांद यू के गुस्से के साथ सोलोमन का शक्तिशाली व्यक्ति उकसावे में नहीं आया। जमीन पर शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति ने भी इस दृश्य को देखा और तुरंत बड़बड़ाया, ऐसा लगता है कि यह फेंशियान मंडप कमजोर है और इसका सोलोमन और शुआनलिंग शाही परिवार के साथ संबंध बहुत सामंजस्यपूर्ण नहीं है। जमीन पर संख्या भी तेजी से कम हो रही थी, लेकिन शियाओ यान और अन्य लोग बिल्कुल भी अधीर नहीं थे। आखिरकार यह केवल समय की बात थी। मैं फेंशियान मंडप में शामिल होऊंगा। यह लो गुआंग था, एक 4 सितारा डॉ सम्राट की देर अवस्था वाला, जो अपनी अद्भुत रक्षा के लिए प्रसिद्ध था। चांग यू ने यह सुनकर काफी खुशी महसूस की। आखिरकार नारकीय शव वन में युद्ध में चांग यू को बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि लो गुआंग की रक्षात्मक शक्ति अत्यंत अद्भुत थी। लो गुआंग की ताकत इस समय 4 सितारा डॉ सम्राट की देर अवस्था में होने के बावजूद उसकी रक्षात्मक शक्ति ऐसी थी कि 5 सितारा डॉ सम्राट भी इसे कम समय में तोड़ नहीं सकता था। यह वास्तव में एक गढ़ा हुआ पदार्थ था। ठीक है, चांग यू ने भी लगातार 3 बार अच्छा कहा। जाहिर तौर पर लो गुआंग का शामिल होना उसके नाखुश मूड को काफी हल्का कर गया। हाँ, हालांकि फेंशियान मंडप अच्छा है, लेकिन यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। मैं देखता हूं कि आपकी डॉ की विशेषता पृथ्वी है और आपकी रक्षात्मक शक्ति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक होगी। प्राचीन उजाड़ मंदिर में शामिल होना बेहतर है, सोलोमन का शक्तिशाली व्यक्ति भी धीरे से बोला। तुम सोलोमन बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हो। कौन सा संप्रदाय चुनना उनकी स्वतंत्रता है, चांग यू ने भी गुस्से में कहा। हाँ, ऐसा कहा, लेकिन मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। चांग यू उपमंडप स्वामी, गुस्सा मत हो, आपका शरीर महत्वपूर्ण है। सोलोमन का शक्तिशाली व्यक्ति भी ठंडे स्वर में हंसा, लेकिन उसकी आंखों में चांग यू के प्रति लक्ष्य कमजोर नहीं हुआ। जूनियर वरिष्ठ का धन्यवाद करता है, लेकिन फिर भी फेंशियान मंडप में शामिल होने का फैसला किया है। मोटा पुरुष लो गुआंग भी ईमानदारी से मुस्कराया और फिर बिना हिचकिचाहट के चांग यू के पीछे चला गया। जब लो गुआंग शव वन में था तो उसने दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली महिला के साथ मिलकर काम किया था। वह रक्षा का प्रभारी था और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली महिला हमले की प्रभारी थी। इसलिए दोनों के अंक भी काफी समृद्ध थे, जो दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। लो गुआंग के शामिल होने के साथ फेंशियांग मंडप की शक्ति भी मजबूत हो गई थी, क्योंकि लो गुआंग की प्रतिभा काफी शक्तिशाली थी और समय के साथ वह निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। एक महिला जिसके हाथों में सांप लिपटे थे भी धीरे से आगे बढ़ी और फिर हल्के से अपने होंठ काटे, जाहिर तौर पर आकाश में सोलोमन और शुआनलिंग राजा से नफरत कर रही थी या डर रही थी। जिस पल महिला प्रकट हुई, शुआनलिंग राजा की कुछ आलसी आंखें आकाश में हल्के से हिलीं और फिर उसने महिला को घूरा। उसका चेहरा आश्चर्य से ढक गया। मैं फेंशियांग मंडप में शामिल होंगी, महिला ने हल्के से कहा। महिला का नाम ग्रीन फ्लूट था। वह 4 सितारा डॉदी की देर अवस्था वाली थी, वही जो पहले शव वन में शियाओ यान का पीछा कर रही थी। जिस पल ग्रीन फ्लूट प्रकट हुई, शियाओ यान ने भी अपने शरीर में रक्त में हल्की सी हलचल महसूस की। यह हलचल अत्यंत छोटी थी। अगर शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति न होती तो वह निश्चित रूप से इसे नहीं देख पाता। ऐसी उतार चढ़ाव के साथ यह एक कबीले की तरह लगता था। शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़कर सोच में डूब गया। उसके शरीर में रक्त की शक्ति पहले से ही शियाओ परिवार का सबसे शुद्ध रक्त था। जहां तक पहले ताइक्सु गुलोंग और अन्य रक्त शक्तियों की बात है, यह पहले ही तब निष्कासित हो चुकी थी जब स्वर्गीय मकबरे के पूर्वजों ने उसके लिए रक्त का आदान प्रदान किया था। इसलिए अगर इस तरह का उतार चढ़ाव होता है, क्या यह कैलिन हो सकती है? शियाओ यान ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ लीं और फिर थोड़ा आश्चर्य से बोला। शियाओ यान और कैलिन पहले से ही विवाहित हैं, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि शियाओ यान के शरीर में मेडुसा का रक्त का एक निशान है।
ऐसे उतार चढ़ाव के लिए यह निश्चित रूप से मेडुसा है। कैलिन, क्या तुम यहाँ हो? शियाओ यान का चेहरा भी डूब गया और फिर उसने ग्रीन फ्लूट की ओर देखा। क्या आपका फेंशियान मंडप एकल हाथ वाली महिला नहीं है? सोलोमन का शक्तिशाली व्यक्ति भी परेशानी मांगने के लिए आगे बढ़ा। हाँ हाँ, वह पहले की बात थी, अब क्या इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता? इसके अलावा मैं फेंशियान मंडप में महिला शिष्यों को स्वीकार करता हूँ या नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चांग यू ने भी क्रूरता से जवाब दिया। हाँ हाँ, सोलोमन का शक्तिशाली व्यक्ति भी मुंह हानि सहन कर गया और फिर वह नहीं बोला, लेकिन उसके आसपास शुआनलिंग राजा की पुतली में गुस्सा फट पड़ा। जैसा कि उसने कहा, उसने देखा और यह जमीन पर ग्रीन फ्लूट नाम की महिला थी। ठीक है, ऊपर आओ, चांग यू भी मुस्कराया। यह ग्रीन फ्लूट एक अच्छी ताकत वाली महिला थी और इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में होना भी उसकी ताकत को दर्शाता था। रुको, शुआनलिंग राजा की पुतलियों में थोड़ा रक्त था और एक हल्की हत्या की नीयत भी फैल गई। शुआनलिंग राजा के पास आपके लिए कोई सलाह है? चांग यू का अभिव्यक्ति भी गंभीर था और फिर एक सांस छोड़ी गई जो शुआनलिंग राजा की भयानक आभा का प्रतिरोध कर रही थी। तुम शुआनलिंग महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में मरुस्थली मेडुसा की वंशज हो, है ना? हमारे इंसानों में घुसने वाले संप्रदाय की क्या मंशा है? बोल। नहीं बोली। मृत्यु। शुआनलिंग राजा की भयानक आवाज के प्रकट होने के साथ 9 सितारा डॉ सम्राट की भयानक ताकत भी निस्संदेह प्रदर्शित हुई। इस समय आकाश में शक्तिशाली संप्रदाय भी चिंतन में थे, लेकिन उन्हें शुआनलिंग राजा ने अभी भी देख लिया। सभी जानते हैं कि शुआनलिंग शाही परिवार को शुआनलिंग के पूर्व में मेडुसा सर्प लोगों ने परेशान किया है। अब यह मेडुसा कबीला अभी भी अंक हथियाने की प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत करता है, संप्रदाय में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। यह शुआनलिंग राजा की गरिमा को चुनौती नहीं दे रहा है। 9 सितारा डॉ सम्राट स्तर का शुआनलिंग राजा इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? खांसी खांसी। ग्रीन फ्लूट भी इस अचानक गति से कमजोर हो गई थी और उसके शरीर में डौकी जम गई थी। यह सच है कि मैं मेडुसा की वंशज हूँ, लेकिन किसने कहा कि मैं मानव संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकती? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह किसने आदेश दिया? ग्रीन फ्लूट ने हठपूर्वक कहा। हालांकि ग्रीन फ्लूट भी मेडुसा की वंशज थी, लेकिन उसे बचपन से इंसानों ने गोद लिया था, इसलिए उसे इंसान माना जा सकता था, लेकिन उसका सार अभी भी मेडुसा था। मैंने यह नियम नहीं बताया कि सर्प लोग संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि यह यहाँ है तो मर जा, शुआनलिंग राजा ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक निर्विवाद दबाव तुरंत फैल गया।